क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन क्लैट सबसे बोरिंग और सबसे इरिटेटिंग सेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लैट, बिकॉज मैंने जो देखा है लॉ स्कूल में जर्नी में अपनी, कि जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है ना, दे टेंड टू बिकम ग्रेट लॉयर्स। हाँ, कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बट वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो लॉ को परस्यू करते हैं उनकी मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक होता है। और जिस वजह से क्लैट में आती तो बस 10% है, बट इतने सारे स्टूडेंट उसको इग्नोर करते हैं। बट गाइज, जो मैंने बोला ना, ज़्यादातर लॉयर्स की, ज़्यादातर जो लोग लॉ स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मैथ्स वीक होती है। दिस पेपर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी नॉट वेरी डिफिकल्ट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड पिछले साल के अगर हम कुछ ट्रेंड्स देखेंगे उसमें यही हमें पता चलता है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे ये सेक्शन थोड़ा सा ईजी हो सकता है, और ये सेक्शन अगर इजी नहीं तो एटलीस्ट इस सेक्शन से आप बाकी सेक्शन में बहुत अच्छा कर पाओगे। एंड लास्ट में वेट करना, एक ऐसी टिप बताऊंगा जो हमारे ऑल इंडिया टॉपर कनम ने यूज करी थी, एंड हिज मैथ्स वाज हॉरिबल, बहुत ही बेकार थी, पर उसने कुछ टिप्स यूज करके, थोड़ी मेहनत करके बहुत अच्छा परफॉर्म। तो सबसे पहली चीज दैट वी विल डिस्कस हियर इज कि पास्ट ईयर पेपर्स जो रहे हैं क्लैट के, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा आया है। दो टाइप के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आए हैं नॉर्मली। पहला इज कि वो इतना सिंपल होता है कि कोई भी स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको इसलिए नहीं करते क्योंकि दिमाग में कोई फोबिया है, उनके कोई डर बैठा हुआ है कि अगर हम मैथ्स देखेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, हम तो कर ही नहीं सकते सॉल्व। क्योंकि वो पूरे साल मॉक्स को सॉल्व करोगे जिसमें मैथ्स डिफिकल्ट आती है। मैंने एक मॉक में तो कभी ये भी देखा था कि इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेशन तो यार 11th-12th में हायर मैथ्स का पार्ट है, वो मतलब लॉ स्कूल में तो कभी यूज होगा भी नहीं। और लॉ स्कूल में वैसे भी कभी भी मैथ्स या क्वांटिटेटिव इतना यूज ही नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो क्लैट में उसका आना डज नॉट मेक टू मच सेंस। तो अगर आएगा तो सिंपल ही आएगा, ठीक है। एक बार वो मुश्किल आया था, दैट वाज इन 2023, एंड द टॉप 100 स्टूडेंट्स कुड ओनली स्कोर 7 मार्क्स आउट ऑफ 15। इवन हमारे जो मैथ्स के कुछ मेंटर्स थे उन्होंने ये बात बोली कि उनको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा, विच डज नॉट मेक सेंस कि आप इतना टाइम मैथ्स पे वेस्ट करो। तो सबसे सिंपल बात कि या तो आएगा इजी क्योंकि लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, या फिर आएगा इतना मुश्किल कि वो सबके लिए मुश्किल होगा। और इस पेपर में रैंक मैटर करती है, आपका मैथ्स का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का स्कोर मैटर नहीं करता, तो इसको ध्यान रखना। नाउ अगर हम देखें सेकेंड चीज जो मेरे को डिस्कस करनी, दैट इज व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि पास्ट ईयर का पेपर्स को हम ध्यान से देखें, देर आर 4 टॉपिक्स विच आर सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको करते हो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आप एटलीस्ट 50% तो बहुत आराम से ले आओगे। वो टॉपिक्स कौन से? परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स में क्लैरिटी नहीं है ना, वी आर हैविंग आर स्प्रिंट क्लासेस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑन दीज डेट्स। 3 दिन होगा, आप उस पर ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, या फिर लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हम आपको पूरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे विद इन अ वीक 10 डेज इनको कैसे दिमाग में अच्छे से बिठाना है, और कुछ शॉर्टकट्स आपको बता सकते हैं जिससे आपका ये सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये सेक्शन, ये जो टॉपिक्स है, अगर आप रोज 3 घंटे इन पे लगाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे लगाओ, तो विद इन 8 डेज आपके ये 4 टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स को चेक कर लेना। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट इफ यू जस्ट यू नो, ऑब्वियसली इसको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर अच्छे से करो, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन ट्राई टू टारगेट ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से, उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि हमारे स्टूडेंट कनव सलूजा ने फॉलो करी थी। कनव का एज यू नो उसकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी एलेट में, एंड क्लैट में ही ऑल्सो डिड डिसेंटली वेल इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन। अब क्या हुआ था कि कनव की मैथ्स वीक थी, तो हमारे मेंटर ने उसको एक बात बोली कि आप कनव एक काम करो, 1 से 20 की सारी टेबल याद रखो, क्योंकि जो आपके क्लैट में जो कैलकुलेशंस आती है ना, वो 1 से 20 के बीच की ही होती है। जैसे इमेजिन आपको करना पड़ा 19 × 16, तो अगर आपको ये बात एकदम से दिमाग में याद है तो दिस विल रियली हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग थिंग्स क्विकली, ठीक है। तो उसने 1 से 20 की सारी कैलकुलेशन याद करी, टेबल याद करी पहले 1 से 20 की इंटू 10, फिर उसने इंटू 20 भी किया। तो जैसे मैंने 19 × 16 बोला, तो 19 × 6 से पता था, 19 × 16 भी उसने करा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत किया उसने और थोड़ी सी टेबल्स को याद रखा। Another thing that he did was, एक बुक आती है, इट्स कॉल्ड 30 Days Maths Wonder. He tried solving that तरीके से। अभी मत करना, अभी 30 दिन कम टाइम बचा है तो अब कोई वंडर नहीं होगा, बट आप एटलीस्ट उसके 4 टॉपिक जो मैंने बोले
उसको कवर कर लेना अच्छे से। एंड कनब ने कम से कम 15 to 20 टाइम्स पास्ट ईयर पेपर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व किया। गाइस उससे ना वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा इस लेवल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रही है तो मेरे को इतना प्रिपेयर करने की जरूरत है। अच्छा इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इतने लेवल तक ही। कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कितने लेवल का प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो अपने मॉक्स के हिसाब से करते हैं और मॉक्स में द क्वांटिटेटिव या मैथ्स का सेक्शन इज सुपर डिफिकल्ट एट टाइम्स। तो इसलिए उनको पर्सपेक्टिव नहीं मिलता एंड दे गेट सुपर सीरियस एंड सुपर स्केर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इन सभी टिप्स को फॉलो करोगे, ध्यान से ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से करोगे, बहुत ईजी लगेगा सेक्शन। एंड चिल करना एंड उसके बाद बढ़िया से देना एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच।